वेलकम बैक। न्यू वीडियो न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। आज बात करेंगे अपेंडिसाइटिस पे कि अपेंडिसाइटिस क्या है। लेकिन अपेंडिसाइटिस समझने से पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अपेंडिक्स क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स बेसिकली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक छोटा सा पार्ट है। अपेंडिक्स की लंबाई 2 से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, अंदर से खाली है। ठीक है, अब बात आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? तो हमारा जो मुंह जहाँ से हम खाते हैं और रेक्टम जहाँ से हम मोशन पास करते हैं, इस पूरे ट्रैक को बोलते हैं जीआईटी ट्रैक। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा चालू होता है मुंह से लेके आइलियम तक। जो भी स्ट्रक्चर आते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। अब आइलियम के बाद आता है सीकम, तो वहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है। वहाँ से लेके सीकम से लेके रेक्टम तक जब तक मोशन पास नहीं होता उस पूरे ट्रैक को बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। तो जहाँ पे हमारा सीकम चालू होता है उसी के पास हमारा ये जो अपेंडिक्स है वो सिचुएटेड होता है। अब बात आती है कि अपेंडिक्स काम क्या करता है। देखो, अपेंडिक्स के फंक्शन को लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें तो सामने नहीं आई, बट कुछ स्टडीज़ में दो तीन चीज़ें सामने आई हैं, वही है। इसका फंक्शन पूरी तरह से अभी तक सामने नहीं आया। तो हम बात करते हैं कि अपेंडिक्स क्या फंक्शन करता है। ये काम करता है स्टोर हाउस का। किसके स्टोर हाउस का? हमारे इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे आके रहते हैं अपेंडिक्स में, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोर हाउस है ये। दूसरा जो काम करता है वो है इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी में कैसे काम करता है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे अपेंडिक्स के साथ मिलकर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये 2-3 फंक्शंस हैं अभी तक जितना भी सामने आया। ठीक है, ये तो हो गया उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम बात है मेन टॉपिक पे जो हमारा कि अपेंडिसाइटिस पे, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो अपेंडिसाइटिस चालू करते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्या है। देखो, मेडिकली जिस भी वर्ड में मेजॉरिटी, अगर जहाँ पे भी आपको आइटिस दिखे लास्ट में वर्ड के, वो समझो कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, सेल्यूलाइटिस मतलब सेल्स में इन्फ्लामेशन हो गया। पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया। ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, तो ये मेडिकली आपको समझने में ईजी होगा कि ओटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। अब बात आती है इन्फ्लामेशन क्या है। देखो, इन्फ्लामेशन की जब भी मैं बात करूँ वहाँ पे 4-5 चीज़ें आपको हमेशा याद फिक्स ही रख देनी कि इन्फ्लामेशन मतलब ये चीज़ हो रही है वहाँ पे। तो इन्फ्लामेशन में क्या आएगा? पहले तो पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर और लॉस ऑफ फंक्शन। तो जिस भी चीज़ में इन्फ्लामेशन होगा वहाँ ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगे। तो जैसे अपेंडिक्स में हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये 5 चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होगी। अब बात करता हूँ कि अपेंडिसाइटिस होता क्यों है। अच्छा, एक सिंपल समझा देता हूँ कि अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का बड़ा हो जाना, सूज जाना, लाल हो जाना, जिस भी लैंग्वेज में आप समझ, सेम वही चीज़ है। अब अपेंडिसाइटिस होता क्यों है? अपेंडिसाइटिस होने का रीज़न ये है कि बहुत बार हमारे जो मोशन है, तो हमारे जो स्टूल होते हैं वो कोलोन्स में से पास होकर हमारे रेक्टम में से पास होते हैं ना। बहुत बार क्या होता है कि वो जो अपेंडिक्स ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर उसके ओपनिंग पे आके अटक जाते हैं और इससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा, खून की नसें बंद हो जाएंगी अपेंडिक्स के और वो वहाँ पे खून सप्लाई नहीं होगा और वो फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, नेक्रोसिस होगा, वहाँ के सेल्स मर जाएंगे। दूसरा जो कॉज है वो है कि वहाँ पे अपेंडिक्स में बहुत बार आपके माइक्रोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, इस वजह से वहाँ पे अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस चलो हो गया, हमें ये सब समझ गया कि अपेंडिसाइटिस कैसे होता है, लेकिन हमें कैसे पता चले। तो इसके क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूँ अपेंडिसाइटिस की, तो लॉजिक लगाई, सिंपल है। पहला आपका क्या होगा, इन्फ्लामेशन के साइन में पेन। तो पेन कहाँ होगा आपको? राइट लोअर एब्डोमेन में, आपका राइट साइड के लोअर एब्डोमेन में होगा। बहुत बार आपके अम्बिलिकल है जो नेवल एरिया वहाँ के आजू बाजू भी हो सकता है। दूसरा जो चीज़ है वो फीवर। फीवर क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है ना, इसलिए आपको फीवर आ सकता है। तीसरा नौशिया, वॉमिटिंग आ सकता है। चौथा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि वो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, अगर बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा तो क्या करेगा, इंटेस्टाइन को वो दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है, हमारा हो गया पेन, हो गया फीवर, हो गया कॉन्स्टिपेशन, हो गया फ्लैटस मतलब गैस पास नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना इंटेस्टाइन में, तो कैसे गैस पास होगा। तो ये तो चीज़ें हो गई कि साइन एंड सिम्टम्स हमारे लिए कि हम कैसे अपने समझ सकते हैं कि ये अपेंडिसाइटिस। अब अपेंडिसाइटिस को लेके एक थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो, अपेंडिक्स जब भी इन्फ्लेम्ड होता है, जब भी वो इनलार्ज होता है साइज़ में, मतलब अपेंडिक्स सूज जाता है जिसको कॉमन लैंग्वेज बोले, तो उसकी कुछ पोजीशंस रहती है। जैसे हमारी घड़ी में ना 6 बजे, 12 बजे, 9 बजे सेम वैसे ही रहता है। अपेंडिक्स यहाँ पे है, अगर वो ऊपर की तरफ उसका मुंह उठ के ट्यूब का ऊपर आ गया तो मतलब 12 o'clock, इस तरफ चले गया तो 3 o'clock, यहाँ चले गया तो 9 o'clock और नीचे चले गया तो 6 o'clock। ऐसे कुछ अपेंडिक्स की पोजिशन है। ठीक है, तो ये तो
एडिशनल था एनीवे। अब बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस हमें है तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं। बहुत सिंपल, क्या कराना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। क्या, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्यों कराना है, क्योंकि उसमें हमें देखना है WBC का काउंट बढ़ा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन की बात चल रही है ना, तो WBC काउंट बढ़ा रहेगा। दूसरा जो है वो है हमारा USG, अल्ट्रासोनोग्राफी, किसका, एब्डोमेन या लोअर लिम्ब का। उसमें हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर उसमें भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है तो हम जा सकते हैं CT एब्डोमेन पे, वहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इन्वेस्टिगेशंस की बात हो गई, हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इम्पॉर्टेंट जो है वो है ट्रीटमेंट। तो अब बात आती है ट्रीटमेंट की। देखो अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो सेटल डाउन करना है हमें। अपेंडिक्स जो सूज गया है उसको एंटीबायोटिक देके उस सूजन को कम करना है, और फिर क्या करनी है, सर्जरी। अब सर्जरी में भी 2 ऑप्शंस हैं। एक तो नॉर्मल सर्जरी जो पहले से होती आ रही है, पेट को खोल के सर्जरी करना, ठीक है, ओपन सर्जरी जिसको हम बोलते हैं। दूसरा जो है लैप्रोस्कोपी। अब उसमें क्या होता है, हमारे जो पोर्ट होते हैं, हमारे जो पेन होते हैं ना लिखने वाले, उस वैसे पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट होते हैं, हम डालते हैं वहाँ पे और अपेंडिक्स को निकाल लेते हैं काट के। अब एक पोर्ट से हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, दूसरे से हम वैक्यूम डालते हैं, पेट को इन्फ्लेम करते हैं, और तीसरे से कट करके अपेंडिक्स को निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात आती है कि अच्छा अपेंडिक्स निकल गया तो मेरी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या मैं पतला हो जाऊँगा, नहीं। मेरे GIT ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आएगा, खाना नहीं पचेगा, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपेंडिक्स निकल गया तो क्या वापस से अपेंडिक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि पता है ना अपेंडिक्स का पूरा स्ट्रक्चर तो हमने निकाल दिया, तो वापस से थोड़ी रीजनरेट होएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझनी होगी। आई होप आपको समझ गया होगा सिंपल तरीके से कि अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक पे। तब तक इस वीडियो पे अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं तब तक आप कितना शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।